और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मैं आज से एक सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं क्लास 10th और 12th की फिजिक्स आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो आज मैं जो वीडियो लाया हूं वो बेसिकली है क्लास 12th के फिजिक्स के ऊपर। जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा उस चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। चैप्टर का नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स। तो चैप्टर चालू करने से पहले हम जानते हैं कि ऑप्टिक्स कहते किसको हैं। तो ऑप्टिक्स हम बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइट को। कोई पूछिए ऑप्टिक्स कहते किसको है तो आप बोलेंगे कि स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स, यानी वो क्षेत्र जिसमें हम लाइट की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब जनरली रे ऑप्टिक्स का एक दूसरा नाम भी होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो हमारे सिलेबस में दो तरह के ऑप्टिक्स, एक है वेव ऑप्टिक्स और दूसरा है रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको आप बोलते हैं। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में अंतर क्या है? बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो वेव ऑप्टिक्स में जनरली जिस चीज के थ्रू हम लाइट की स्टडी करते हैं, अगर उस चीज की साइज जो है वो लाइट के वेवलेंथ के नियर अबाउट रहती है तो उन सारी चीजों को हम पढ़ते हैं किसमें? वेव ऑप्टिक्स में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या, जैसे लाइट की स्टडी हम किससे करते हैं? लेंसेज से करते हैं, ग्लास स्लैब से करते हैं, मिरर से करते हैं। तो इन सब की चीजों की जो साइज होती है वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा होती है। जबकि वेव ऑप्टिक्स में जनरली हम स्लिट से स्टडी करते हैं। तो स्लिट से क्या होता है? स्लिट की जो साइज होती है, जो गैप होता है स्लिट्स में, वो उसका जो गैप होता है वो लाइट के वेवलेंथ के बराबर होता है। तो हम आज पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स में जैसे हम जानते हैं स्टडी ऑफ लाइट इसको बोलते हैं। तो लाइट कहते किसको हैं? तो आम भाषा में सब लोग बोलते हैं कि जो चीज हमें देखने में मदद करती है उसको हम बोलते हैं लाइट। लेकिन साइंटिफिक भाषा में इसका असली डेफिनेशन क्या है? लाइट क्या है? एक लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्यू टू विच वी सी ऑब्जेक्ट्स। यानी कि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके मदद से हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। सन क्या लाइट देता है जिसके कारण हम दिन में उजाला रहता है, हम सारी चीजें देख पाते हैं। रात को हम बल्ब जलाते हैं, क्यों जलाते हैं? ताकि हमें अगल बगल की सारी चीजें दिखें। तो इसका वेवलेंथ जो एनसीईआरटी में मेंशन है लाइट की वेवलेंथ, वो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक। यानी कि लाइट की जो वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक के बीच में है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो लाइट जो है उसकी स्पीड जो होती है बहुत तेज होती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है। किसमें? मतलब जनरली बहुत ज्यादा होती है। साउंड के स्पीड से आप देखें तो लाइट की बहुत ज्यादा है। लाइट की स्पीड जनरली होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसमें होती है? वैक्यूम में होती है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्या सिर्फ इतना ही लिख देना ये लाइट की दूसरी प्रॉपर्टी को फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहा है? कोई आपसे पूछे कि लाइट की प्रॉपर्टी, आपने बोला कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और दूसरी कि वो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करती है। लेकिन आपने सही बताया, लेकिन सिर्फ 25% सही बताया, आपने पूरा सही नहीं बताया। कोई पूछ लिया आपसे कि आपने एक ग्लास स्लैब लिया और आपने उसमें लेजर लाइट जलाई तो आप देखेंगे कि जब लेजर लाइट बाहर निकलेगी तो थोड़ा सा बेंड होके निकलेगी। जबकि मैंने तो कहा था ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, फिर वो बेंड होके क्यों निकल रही है? यानी कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये अधूरा लिखा है। इसके आगे मैं क्या लिखूंगा? इन सेम मीडियम। क्या लिखूंगा? इन सेम मीडियम। यानी लाइट जैसे मैं सिर्फ एयर में लेजर लाइट जलाया तो मैं देखा कि एकदम पूरा वो सीधा जा रही है, उसकी जो पाथ है वो पाथ पूरा हमें विजिबल होता है। तो क्या ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम, यानी एक ही मीडियम है। जबकि रिफ्रैक्शन यहाँ पे क्या हो रहा था? ग्लास स्लैब लगाने के कारण क्या होता है? यहाँ का मीडियम एयर था और यहाँ का मीडियम ग्लास हो गया था, जिसके कारण क्या होता कि रिफ्रैक्शन हो गई थी। आगे हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेकिन यहाँ पे जानते हैं कि हुआ क्या था कि एक मीडियम एयर था, दूसरा मीडियम ग्लास था। इसके कारण रिफ्रैक्शन हो गई थी और लाइट क्या हो गई थी? बेंड हो गई थी। तो क्या ये जो मैंने लिखा कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम, क्या ये भी इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों?
कभी कभी क्या होता है कि लाइट के पाथ में बहुत छोटा पार्टिकल आ जाता है, लाइट का पाथ ऐसे है और बहुत छोटा पार्टिकल आ गया, तो आप देखेंगे कि लाइट थोड़ी सी डिफ्लेक्ट, थोड़ी सी मूव कर जाती है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है इधर उधर। इस केस में तो बोलेंगे कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन में हो नहीं रही, यहां तक गई फिर उसके बाद तो मुड़ गई, तो कैसे आप बोल सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में है? तो ये भी स्टेटमेंट अभी पूरा नहीं है, इसमें और हम क्या लिखेंगे, विथ नो पार्टिकल्स इन पाथ ऑफ लाइट। ये पार्टिकल की जो साइज होती है लाइट के वेवलेंथ से कम हो, बहुत कम हो, या उससे बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं आप, मतलब लाइट के वेवलेंथ के बराबर ये ना हो पार्टिकल की साइज, इतना आप बोल सकते हैं। तो क्या अब स्टेटमेंट सही हुआ? हाँ, अब ये स्टेटमेंट को आप सही बोल सकते हैं। ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम विथ नो पार्टिकल इन पाथ ऑफ लाइट। जनरली ये पार्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के आसपास नहीं होना चाहिए, नहीं तो लाइट डिफ्रैक्ट कर जाएगी और आपकी जो प्रॉपर्टी है ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो कोई पूछे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरा चीज आप लिखेंगे कि ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम विथ नो पार्टिकल इन पाथ ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के पाथ में कोई हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। पार्टिकल क्या करे, हिंड्रेंस पैदा कर दे रहा है, ये चीज। अब जैसा कि हमने ऊपर देखा कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शब्द से हम क्या समझें कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो जनरली मैं एक यहाँ पे क्या ड्रा करता हूं, एक मैं प्लेन ड्रा किया और माना कि लाइट इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो लाइट चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो क्या करेगी, अपने साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी लेकर चलेगी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेकर चलेगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यानी ये तीनों चीज क्या बोल सकते हैं कि ये तीन तरह के प्लेन है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। लाइट अगर इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये आपका ये अंगूठा मेरा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और लाइट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो ये बातें थी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में। अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी इस बारे में बात करते हैं। इसका जो फार्मूला होता है C/N। N क्या होता है? N होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। N क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलते हैं N से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो N क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो जैसे स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशनल फार्मूला जो होगा L(T⁻⁻1) होगा, C का भी डायमेंशन फार्मूला जो होगा L(T⁻⁻1) होगा। तो N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो जब N को आप इधर लाएंगे तो C अपॉन स्पीड ऑफ लाइट, जब देखेंगे डायमेंशन लेस, मतलब ये डायमेंशन फार्मूला एक दूसरे को कट कर देंगे, C का और स्पीड ऑफ लाइट इस साइड का, यानी L(T⁻⁻1) और इसका भी होगा L(T⁻⁻1). तो जो N जो होगा वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। N क्या होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, यानी कि इसकी सिर्फ वैल्यू होती है, कोई डायमेंशन नहीं होता। जैसे स्पीड का डायमेंशन क्या होता है? L(T⁻⁻1), क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है ना, तो मीटर ऊपर अपान में सेकंड रहता है, तो मीटर को L से डिनोट करते हैं और सेकंड को T⁻⁻1 से। क्योंकि S को अगर डिनोट करेंगे तो S⁻⁻1 लिखेंगे ना, तो S की जगह आप क्या लिखेंगे? T लिखेंगे, T⁻⁻1। तो उसी तरह N का जो है कोई डायमेंशन नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू होती है। तो ये थी बातें स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के बारे में। अब हम जैसे बात करेंगे कुछ बेसिक डेफिनेशंस आज के, जैसे कि रे कहते किसको हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रे कहते किसको हैं। किसको कहते हैं कि रे, यानी किसी चीज का अगर वन एंड पॉइंट हो लेकिन दूसरा एंड पॉइंट ना हो तो उसको हम बोलते हैं रे। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा 6 या 7 या 8 में, कहीं 6-7 में होगा, कि जिसका एक एंड पॉइंट हो लेकिन अदर एंड पॉइंट ना हो तो इसको जनरली हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो लाइट क्या है? लाइट को भी एक, लाइट की अगर रे होगी, यानी लाइट का एक एंड पॉइंट पता हो लेकिन दूसरा एंड पॉइंट कहीं पता ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं, क्योंकि हमें इसका एक एंड पॉइंट पता होता है। ये बातें हुई रे, इसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। अगर लाइट की रे है तो उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। अब बात करते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट जैसे अब हम पढ़ेंगे क्या है बीम ऑफ लाइट कहते किसको है, बीम ऑफ लाइट कहते किसको है। तो आम भाषा में लोग बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी रे ऑफ लाइट के कलेक्शन को हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो क्या ये भी तो कलेक्शन है? क्या आप इसको बीम ऑफ लाइट बोल सकते हैं? इसको आप बीम ऑफ लाइट नहीं बोल सकते हैं। बीम ऑफ लाइट की असली डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट। क्या है? कलेक्शन ऑफ पैरेलल
रेज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के पैरेलल रेस का जो कलेक्शन होता है, इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट। आप इसको बीम ऑफ लाइट नहीं बोल सकते हैं। और जो मैं अभी बातें कर रहा था कि डायमेंशन फार्मूले की, जैसे कि इसका डायमेंशन फार्मूला होगा LT के पावर -1 इज इक्वल टू LT के पावर -1 अपन इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को RI से डिनोट करते हैं। तो RI को जब इधर लिखेंगे तो देखेंगे डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन उसको कट कर देगा, तो क्या हो जाएगा L के पावर 0 T के पावर 0। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे वेलोसिटी होती है तो मीटर पर सेकंड होता है, तो इसमें मीटर पर सेकंड या अगर कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज तक का इंट्रोडक्शन वीडियो सिर्फ यहीं तक का था। कल हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर्स, इन सारी चीज़ों को हम कल पढ़ेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।